आ, हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही है? हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, किसके हैं? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। हाँ, करेक्ट है, बीटा 1 आना चाहिए। बीटा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत है, तो बीटा शुड बी 1। बीटा शुड बी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। बीटा 1 होना चाहिए, बीटा राइट है। बीटा 1 करेक्ट आंसर है, लेकिन ऑप्शन गलत है। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न फ्रॉम जूम स्टॉक। रिटर्न दिया हुआ है 15%, 17%, 11%, 5%। प्रोबेबिलिटी दिया है 0.3, 0.5, 0.3, 0.3। उसके बाद क्या दिया हुआ है? फाइंड आउट रिस्क। उसका मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन। उसका मतलब क्या होता है? दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, ऐसा लिखा था। उसका मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन। आपको रिस्क रिस्क फाइंड करना है, फटाफट फाइंड करके बताओ। हाँ बेटा, मैंने रिकॉर्डिंग अब भी ऑन किया बेटा। मेरी आवाज आ रही है ना अभी? फटाफट, वो बीच में लेक्चर बंद हो गया था। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताओ। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया बेटा। अभी मैंने कल ये सब सिखाया ना आपको कि आप रिस्क कैसे स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड कर सकते हो। पहले एक्स बार फाइंड करो, कैलसी पे सॉल्व करो दोस्तों। कैलसी पे सॉल्व करोगे, पहले क्या फाइंड करोगे? नहीं नहीं, इसमें तो क्या करना है? सॉरी सॉरी, इसमें तो प्रोबेबिलिटी दिया है ना। जब प्रोबेबिलिटी दिया होता है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय पी। अथर्व, बहुत सिंपल था बेटा। आपके पास एक स्टॉक की सारी इंफॉर्मेशन दी थी ना क्वेश्चन नंबर 1 में। बीटा दिया था, उसका आरएम दिया था, उसका आरएफ दिया था। करेक्ट है। अनदर स्टॉक हैज एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्या कह रहा है कि बाकी एक स्टॉक था, उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 18% था। तो उसका बीटा फाइंड करके बताओ। अब आर ई पता है, आरएफ पता है, आरएम पता है, आरएफ पता है, तो क्या बीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बीटा, अभी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बीटा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो बस, तो बीटा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा आपका। बीटा विल बी 1। अथवा गॉट इट? अथवा समझ में आ गया क्या? वापस बताऊं? ओके, क्वेश्चन नंबर 2। फॉलोइंग, अभी तो ये तो आप कर सकते हो ना बेटा। आपके पास प्रोबेबिलिटी दिया है, आपके पास रिटर्न दिया है, तो क्या आप लोग एक्स बार फाइंड नहीं कर सकते हो क्या? जब प्रोबेबिलिटी दिया होता है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय पी करते हैं। मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं? पी करते हैं। तो बताओ, फटाफट करो ना आप ही मुझे फाइंड करके बताओ। मल्टीप्लाई पी करो, क्या करना है? पी प्रोबेबिलिटी है, एक्स है, तो क्या पी एक्स फाइंड करोगे कि नहीं? समेशन ऑफ पी एक्स क्या हो जाएगा आपका? समेशन ऑफ पी एक्स क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ पी एक्स विल बी योर एवरेज रिटर्न। क्या हो जाएगा आपका? एवरेज रिटर्न। समेशन ऑफ पी एक्स क्या हो जाएगा आपका? एक्स बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एक्स बार हो जाएगा। फिर क्या करोगे? एक्स माइनस एक्स बार। क्या करोगे? एक्स माइनस एक्स बार। मैं तो कहूँ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ही कर दो डायरेक्ट। क्या कर दो? एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा उसको क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई। फिर क्या करोगे? पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। और जो भी आया उसका समेशन जो करोगे, क्या ये आपका स्टैंडर्ड? हाँ, उसका जो समेशन करने के बाद क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है उसका? स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या मिलेगा आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन। बच्चे कर रहे हैं क्या? चलो फटाफट, आंसर नहीं है अब तक। आंसर क्यों नहीं आ रहा है अब तक? चलो बेटा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, फास्ट रिवीजन करने बैठे हैं यार। क्विक क्विक क्विक।
ऑप्शन सी, दीपांशी ने कहा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कितना है दीपांशी? 8.11% आना चाहिए, चेक करो। आंसर 8.1% आएगा। हाँ बेटा यार, ये इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो बड़ी टाइम जाएगी बेटा, इसमें तो 2-4 घंटे इसमें निकल जाएंगे। अरे बेटा, हाँ दीपांशी, वहां पे कुछ गलत लग रहा है। प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 ही एकदम सही है कि प्रोबेबिलिटी टोटल नहीं आ रहा है। प्रोबेबिलिटी का टोटल ऑलवेज 1 ही, कुछ गलत है वहां पे। बट मान के चलो फॉर एन एग्जांपल कि अगर एग्जाम में ऐसी गलती होगी तो आप कैलकुलेट कर लेना बेटा। हो सकता है कि एग्जाम में गलती हो सकती है। मैंने भी कोई टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो हो सकता है देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि उसमें कुछ मिस्टेक हो बेटा। करेक्ट है, रॉन्ग है, लेकिन आंसर अभी फॉर द टाइमिंग क्या आ रहा है? 8.11। हाँ, दीपांशी का जो मतलब ऑब्जर्वेशन है वो एकदम करेक्ट है कि प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 ही होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। उसमें कोई डाउट ही नहीं है बेटा, उसमें कोई डाउट नहीं है कि 1 ही होना चाहिए। गलत है, दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बट अभी के हिसाब से जो भी दिया है उसके हिसाब से 8.11% आना चाहिए। आप घर पे कैलकुलेट कर लेना, घर पे कैलकुलेट करना बेटा। अभी बस हो गया, आप घर पे ही हो आप, सॉरी, लेकिन अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते इस पे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ऑप्शन 8.11% आ रहा है बेटा, वो करेक्ट है। वन अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है? उसमें लिखा हुआ है सैम, सैम है वो, 5M नहीं है, सैम है, सैम। वो टाइपिस्ट को समझ में नहीं आया होगा। सैम एन इन्वेस्टर इज सीकिंग अ प्राइस टू पे फॉर अ सिक्योरिटी whose standard deviation is 6%। सिक्योरिटी मतलब स्टॉक। एक स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन है 6%। द कोरिलेशन, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट for the security with the market is 0.85। coefficient of correlation कितना है? 0.85 है। the market standard deviation is 5%। market का standard deviation कितना है? 5% है। market का standard deviation 5%। मुझे बताओ, आगे लिखा हुआ है द रिटर्न फ्रॉम अ रिस्क फ्री सिक्योरिटी, मतलब RF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 7%। एंड फ्रॉम मार्केट पोर्टफोलियो इज 12%। मार्केट पोर्टफोलियो कितना है? 12% है। उसका मतलब रिटर्न ऑन मार्केट, रिटर्न फ्रॉम मार्केट कितना मिलने वाला है? 12%।
वो 5 AM नहीं है, सैम है, सैम है, वो सैम है, गलती से वो टाइपिस्ट ने 5 AM लिख दिया, लेकिन वो सैम है. सैम knows that only by calculating the required rate of return he can determine the price to pay for the security. What is the required rate of return on the security? Required rate of return फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? RE is equal to, अभी मैंने क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं बेटा, मैं ज्यादा अभी ऐसे करेंगे ना तो मुझे 2 घंटा सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में चले जाएंगे, तो ये बहुत टाइम वेस्ट करेगा. तो RE is equal to RF plus बीटा इंटू ब्रैकेट RM माइनस RF, बीटा इंटू ब्रैकेट RM माइनस RF. दीपांशी एकदम करेक्ट है, दीपांशी एकदम करेक्ट है. मुझे बताओ क्वेश्चन में आपको RE फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है आपको? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. RE को क्या कहते हैं? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है. तो मुझे तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? RE फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? RE फाइंड करना है. माय क्वेश्चन टू यू, RE के लिए RF चाहिए, RF दिया हुआ है. बीटा चाहिए लेकिन बीटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन RM चाहिए तो RF इज अवेलेबल, RF इज अगेन अवेलेबल हमारे पास. तो बीटा फाइंड करने का कल एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद आ रहा है तो बताओ बीटा फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? कोई बता पाएगा बीटा फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? बताया था ना, R इंटू ब्रैकेट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट. बेटा अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे. इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिमेंबर फॉर्मूले. तो क्या R is given, coefficient of correlation दिया हुआ है 0.85 is given. Now tell me one thing, 0.85 is given. Standard deviation of stock दिया हुआ है, yes दिया हुआ है. कितना परसेंट दिया हुआ है? 6%. क्या मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है? yes it is given. कितना दिया हुआ है? 5%. बताओगे कोई आंसर? दीपांशी इसका बीटा का आंसर क्या आया था? दीपांशी बीटा का आंसर क्या आया था? 1.02. ओके 1.02. ये फॉर्मूला में इंटीग्रेट कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12.1%. कितना आ जाएगा? 12.1%. आगे बढ़ो फटाफट बेटा, एक फॉर्मूला लिख लो. मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा के देता हूँ. ये फॉर्मूला आपकी फॉर्मूले की लिस्ट में ऐड कर देना. मैंने ये फॉर्मूला आपको कल नहीं लिखवाया था, लेकिन ये फॉर्मूला लिख लो. सिस्टमेटिक रिस्क इज इक्वल टू beta into return from market. Systematic risk is equal to beta into return from market. Systematic risk is equal to beta into return from market. Systematic risk is equal to beta into return from market. Return from market. ये फॉर्मूला आपकी फॉर्मूले की लिस्ट में ऐड कर दो. अगर लिस्ट में ऐड कर दिया, अरे एक मिनट हाँ एक गलत लिखा. सिस्टमेटिक रिस्क इज इक्वल टू बीटा इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट. मैंने गलत लिखवाया था. सिस्टमेटिक रिस्क इज इक्वल टू बीटा इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट. सिस्टमेटिक रिस्क इज इक्वल टू बीटा इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट. बीटा इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट किया क्या आपने? ओके अब तो देना मेरे बात पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार फटाफट, क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में. रिलायंस Reliance offers an expected return of 15%. रिलायंस कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफर कर रहा है? 15% विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कितना? 9%. मतलब रिलायंस के स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? 15% है. उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है? 9% दिया हुआ है. whereas Infosys offers an expected rate of return of 12%. Infosys कितना ऑफर कर रहा है? 12% ऑफर कर रहा है with a standard deviation of कितना दिया? स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 7%. if an investor wishes to construct a portfolio if an investor wishes to construct a portfolio with, वहां पे थोड़ा कुछ ऐड कर देना, वहां पे कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, क्वेश्चन में कुछ बातें मिसिंग है. मैं क्वेश्चन पर एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं.
रिलायंस ए ऑफर्स एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 15%। मुझे बताओ रिलायंस का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रिलायंस का कितना है, विच इज गिवन 15%। कितना दिया हुआ है? 15%। ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को मीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन कहते हैं, एवरेज कहते हैं। मतलब आप एवरेज के नाम से बुला लो, मीन के नाम से बुला लो, उसको कोई भी नाम से बुला लो उसको। उसके बाद रिलायंस का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। रिलायंस का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है कितना परसेंट है? 9%। उसके बाद है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न किसका है? ये इन्फोसिस का। एवरेज रेट कौन सा रेट है? और ये कितना परसेंट है? 12% है। इन्फोसिस का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है कितना परसेंट? 7%। मेरी बात सुनना ध्यान से, आगे क्या लिखा है? कुछ मिसिंग है, आपको लिखना है। इफ इन्वेस्टर विशेस टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो, इफ इन्वेस्टर विशेस टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो with 12.8% expected return, with 12.8% expected return, लिखो आप, with 12.8% expected return, with 12.8% expected return, with 12.8% expected return, मतलब पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होना चाहिए? 12.8% expected return. What percentage of the portfolio? What percentage of the portfolio will consist A percentage of portfolio will consist Reliance Infosys B। मैं क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या मैंने जो मिसिंग है वो पार्ट वापस रिपीट कर रहा हूं। एन इन्वेस्टर विशेस, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, एन इन्वेस्टर विशेस टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो 12% expected return, with 12.8% expected return. What percentage of portfolio? What percentage of portfolio will consist? What percentage of portfolio will consist of Reliance A and Infosys B? Of Reliance A and Infosys B? Of Reliance A and Infosys B? मतलब Reliance A पूरा एक नाम है, Infosys B पूरा एक नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना। अब एक बात मुझे बताओ, क्या लिखा है क्वेश्चन में? आपको क्या फाइंड करना है? पहले जो मैं क्वेश्चन पूछूं, हाँ ना में आंसर करोगे। क्या रिलायंस का एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है? हाँ या ना में आंसर करोगे। क्या रिलायंस का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है? क्या इन्फोसिस का एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है? क्या इन्फोसिस का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है? ओके। और ये जो 12.8% जो एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है, ये पोर्टफोलियो का दिया है। ये किसका दिया है? पोर्टफोलियो का दिया है। ये 12.8% जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये किसका है? पोर्टफोलियो का है। तो आपको ये फाइंड करना है कि ये पोर्टफोलियो में रिलायंस और इन्फोसिस दोनों है, तो रिलायंस का वेट्स कितना होगा, इन्फोसिस का वेट्स कितना होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एंड में क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो विल कंसिस्ट ऑफ रिलायंस ए एंड इन्फोसिस बी। मतलब ये पोर्टफोलियो में, ये एक पोर्टफोलियो है, उस पर रिलायंस का स्टॉक भी है, उसमें इन्फोसिस का स्टॉक भी है। तो रिलायंस मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो कितना परसेंट आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है, कितना परसेंट आपने इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया है। मतलब आपको फाइंड करना है वेट्स ऑफ रिलायंस एंड वेट्स ऑफ इन्फोसिस। कल मैंने कुछ फॉर्मूला लिखवा के दिया था, कुछ याद आ रहा है क्या? मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखवाया था, वेट्स ऑफ रिलायंस इनटू expected return of Reliance, weights of Infosys into expected return of Infosys। कुछ याद आ रहा है क्या आपको यहाँ पे? ये अब बताओ हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, कोई ये फाइंड करके बता सकता है क्या? हमारे पास ये दे दिया है, क्या दे दिया? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज गिवन व्हिच इज 12.8%। कितना दिया हुआ है? 12.8%। आपको ये फाइंड करना है, वेट्स ऑफ रिलायंस फाइंड करना है। मैं मान रहा हूं ये एक्स है, ये क्या है आपका? एक्स है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ रिलायंस विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन कितना दिया हुआ है? 15%। कितना दिया हुआ है? 15%। सिर्फ 15 लिखोगे तो भी चलेगा, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है।
अगर रिलायंस का वेट एक्स है, आपको क्या लग रहा है इन्फोसिस का वेट कितना होगा? क्या 1 - x होगा? क्या कितना होगा? 1 - x। और आपका इन्फोसिस का एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है, इन्फोसिस का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना दिया हुआ है? 12%। कितना दिया हुआ है? 12%। तो क्या मैं यहाँ पे 12% से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? नाउ सिंप्लीफाई फॉर एक्स। एक्स के लिए सिंप्लीफाई करके बताओ एक्स कितना आया फास्ट। यू सिंप्लीफाई फॉर एक्स और एक्स सिंप्लीफाई करके बताओगे एक्स कितना आ रहा है। ये परसेंटेज इग्नोर कर दो फॉर द टाइमिंग, परसेंटेज इग्नोर कर दो। यू सिंप्लीफाई फॉर एक्स एंड यू टेल मी एक्स कितना आ रहा है। यू सिंप्लीफाई फॉर एक्स एंड यू टेल मी एक्स कितना आ रहा है फास्ट। बच्चे यार बहुत स्लो है यार। आप एक्स के लिए सिंप्लीफाई करो और मुझे बताओ सिंप्लीफाई करके कि एक्स कितना आ रहा है। करेक्ट है दिवांशी, एकदम करेक्ट। 0.26 नहीं आ रहा है थर्व, 26.67% आ रहा है, 0.6% आ रहा है। तो मुझे बताओ रिलायंस का वेट कितना हो जाएगा? 26.67% हो जाएगा। तो इन्फोसिस का वेट कितना होगा? एक मिनट, सबका ध्यान होना चाहिए, मैं एक मिनट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूं। मैंने रिलायंस, एक सेकंड पहले तो मुझे बताओ क्वेश्चन क्या है, ये समझा कि नहीं समझा? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? हाँ लेकिन तूने राउंड ऑफ नहीं कर सकता है ना बेटा। डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? पहले मेरे 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 क्वेश्चन का आंसर करो। डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फास्ट? अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझाया तो कुछ भी कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपको क्वेश्चन क्लियरली पूछ रहा है कि पोर्टफोलियो रखा है और कितना रिलायंस में होगा, कितना परसेंटेज इन्फोसिस में होगा। इन अदर वर्ड्स दे वांट यू टू फाइंड वेट्स ऑफ रिलायंस, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें रिलायंस में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और इन्फोसिस में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। मैंने अज्यूम कर लिया कि टोटल इन्वेस्टमेंट मान के चलो एक्स है। कितना है? एक्स नहीं, एक सेकंड, रिलायंस में अगर हमने एक्स इन्वेस्ट किया तो मुझे 100% में से एक्स कहां पे इन्वेस्ट हो गया? 100% का मतलब क्या होता है? 100% फंड मेरे पास है तो 100% का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100%? 100% का मतलब होता है 100 डिवाइड बाय 100। क्या मतलब होता है 100 डिवाइड बाय 100? विच इज नथिंग बट वन, विच इज नथिंग बट वन। तो बताओ वन में से एक्स कहां पे इन्वेस्ट कर दिया? रिलायंस में। तो बचा कितना? क्या 1 - x बचा होगा? टोटल फंड कितना है हमारे पास? 1 है। उसमें से 1 में से हमने x इन्वेस्ट कर दिया। कहां पे इन्वेस्ट कर दिया? रिलायंस में। तो बचेगा कितना? क्या 1 - x ही बचेगा ना? और कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, x प्लस 1 - x, x उड़ जाएगा तो बचता क्या है? 1 ही तो बचता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैंने ये जो x लिखा था ये समझ में आया कि नहीं आया? मैंने अज्यूम किया कि रिलायंस का वेट अगर x है तो इन्फोसिस का वेट क्या होगा? 1 - x होगा। ये बात समझ में आई है तो मुझे हाँ बोलोगे, अदरवाइज ना बोलोगे। और x को सिंप्लीफाई करोगे तो दीपांशी का आंसर करेक्ट था। दीपांशी का आंसर क्या आया था? 26 पॉइंट, ये भी कर, हाँ कोमल नहीं, साक्षी का आंसर भी सही है, करेक्ट है। तो बताओ ऑप्शन कौन सा सही होगा? 26.67% एकदम करेक्ट था। एक्स मतलब रिलायंस का वेट इतना है तो 100 में से 26.67 माइनस कर दो तो बचेगा कितना आपके पास? 73.33 बचेगा ना आपके पास। अरे यस और नो? सर आया था आंसर बट 26.66% को मैंने नहीं लिख सकता है अथर्व। यू कांट राइट 26.66% को तू 26% कैसे लिख सकता है बेटा? ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसे कि तो ऐसा हो गया ना कि आ, आ, ये तो कैसी बात कर दी तूने कि 26 रुपए को 26 रुपया लिखना। गलत बात है ये तो एब्सोल्युटली गलत है। नहीं, यू कांट से लाइक दिस ना। फास्ट में गलत थोड़ी बोल सकता है बेटा। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। अगर रिलायंस का वेट 26.67% है तो मुझे बताओ क्या इसका वेट क्या 73.3% होगा? क्या क्या आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है? चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ो फटाफट। मुझे लग रहा है बेटा बस ये आज ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी कल क्वेश्चन मैं आपको ऑप्शन के, अरे आंसर के साथ दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन? एमक्योर लिमिटेड हैज बीटा ऑफ 1.80. बीटा कितना है उसका? 1.80. द रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 50%. रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो का मतलब होता है, क्वेश्चन सुनो थे, बीटा कितना दिया हुआ है? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है मुझे बताओ पहले. विच क्वेश्चन नंबर इज दिस? क्वेश्चन नंबर 5. एमक्योर लिमिटेड हैज एन बीटा ऑफ 1.80. बीटा दिया हुआ है 1.80. करेक्ट है. द रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, बेटा रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो का मतलब होता है रिटर्न ऑन मार्केट. आरएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? आरएम इज गिवन 15%. द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 6%. द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या दिया हुआ है? आरएफ कितना दिया हुआ है? 6%. एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न over 4 observations R is under. Over 4 observations R observations का आपके पास actual rate of return दिया हुआ है. In which year security is undervalued? In which year security is undervalued? क्या आप मुझे फाइंड करके बता सकते हो कि कौन से साल में सिक्योरिटी अंडरवैल्यूड हुई है? कौन से साल में सिक्योरिटी अंडरवैल्यूड हुई है? साक्षी का आंसर आ रहा है बी. साक्षी का आंसर आया है बी. दीपांशी का भी आंसर आया है बी. बाकी सब बच्चे क्या हवा खा रहे हैं? दीपांशी, साक्षी बता पाओगे कि आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया ये? कल रात को ही मुझे लग रहा है मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ना आपके साथ. कल रात को ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए थे हमारे. दीपांशी, साक्षी बता सकते हैं कैसे किया? करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. दीपांशी एकदम करेक्ट है. बाकी बच्चों को अब तक समझ में नहीं आया ये. एकदम करेक्ट आंसर दिया है. अरे दोस्तों, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि नहीं बताई थी? क्या बताया था मैंने आपको? हाँ साक्षी, ये अप्रोच भी करेक्ट है. ये अप्रोच भी करेक्ट है. मैंने कल आपको एक और एक बताया था ना कि आरई को ईआर के साथ कंपेयर करो. किसको के साथ कंपेयर करो? आरई को ईआर के साथ. अगर आरई को ईआर के साथ कंपेयर करते हैं, यू कंपेयर आरई विद ईआर. बताओ, अगर ईआर इज ग्रेटर देन आरई तो क्या होगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब एवरेज रिटर्न. इसको क्या कहते हैं? एवरेज रिटर्न, उसे एक्स बार. बताओ, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज ग्रेटर देन आरई तो ये सिचुएशन में क्या P0 इज लेस देन IV0 होगा क्या? तो बताओ स्टॉक क्या होगा? अंडर प्राइस होगा क्या? स्टॉक क्या होगा? अंडर प्राइस होगा कि नहीं होगा? कल रात को डिस्कशन हुआ था कि नहीं हुआ था बेटा ये? सिमिलरली इफ ER इज लेस देन RE तो P0 क्या होगा? ग्रेटर देन क्या होगा? IV0 होगा. तो ये स्टॉक क्या होगा? ओवर प्राइस्ड होगा कि नहीं होगा? बताओ एक सेकेंड. आपके पास जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, क्या ये इंफॉर्मेशन की हेल्प से क्या आरई निकल सकता है क्या? बोलो हाँ या ना. क्या ये इंफॉर्मेशन की हेल्प से would you be able to find the RE? यस, आरई फाइंड कर सकते हैं. ईआर कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिंपल सा है. जितने भी रिटर्न्स दिए हैं 1 2 3 4 इयर्स के, उसको ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर दो. तो क्या आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ ना में आंसर करोगे. क्या आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एवरेज रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसे ईआर कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? ईआर कहते हैं. उसे क्या कहते हैं? ईआर कहते हैं. आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर. यहां पे कोई दिक्कत वाली बात है? अरे नहीं नहीं, रुको 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 रुको. नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया बेटा. 2 मिनट ध्यान दो प्लीज, पे अटेंशन. करेक्ट है, करेक्ट है. 2 मिनट रुको, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, गलत बोल दिया. 2 मिनट रुक जाओ, मैं कुछ ज्यादा बोल गया. 2 मिनट रुक जाओ. मुझे बताओ, क्या आरई कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पहले ही बताओ, आरई कैसे कैलकुलेट करोगे? आरई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू ब्रैकेट आर एम माइनस आर एफ.
बताओ आरएफ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? आरएफ इज गिवन योर क्वेश्चन 6%, बीटा इज गिवन इन योर क्वेश्चन 1.80, आरएम इज गिवन इन योर क्वेश्चन विच इज 15, माइनस आरएफ कितना दिया हुआ है 6, और ये आंसर क्या आया था 22.2%, खत्म 22.2%। और आपके पास क्या दिया हुआ है? 4 ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं आपके पास, ऑलरेडी एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है। स्टॉक 1 का एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है, स्टॉक 2 का एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है, एक्सपेक्ट आरई कैलकुलेट किया एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है। ऑब्जर्वेशन 1 मतलब स्टॉक 1 मान लो, स्टॉक 1 का एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है 18.33, स्टॉक 2 का एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है 25%, स्टॉक 3 का एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है 24.2%, एंड स्टॉक 4 का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10%। अब कल कंपेयर करो, ये सब एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये सब क्या है? डिफरेंट स्टॉक्स के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, क्या आप ईआर को आरई के साथ कंपेयर कर सकते हो क्या? और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? इन विच ईयर सिक्योरिटी इज अंडर वैल्यूड? कौन से ईयर में सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड है? कौन से ईयर में सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड है? तो अब मुझे बताओ, ईयर 1 को कंपेयर करो तो ईयर 1 में ईआर कितना था? 18.33 और आरई कितना था? 22.2%। बताओ 18.33 22.2%, तो क्या हुआ? ये ईआर क्या है? ग्रेटर देन या लेस देन है? ईआर लेस देन आरई है। अगर ईआर लेस देन आरई होगा तो क्या होगा? स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा कि ओवर वैल्यूड होगा? स्टॉक क्या होगा? ओवर वैल्यूड होगा। अरे एम आई करेक्ट? स्टॉक क्या होगा? ओवर वैल्यूड होगा। मतलब ये वाला तो ऑप्शन नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। चेक करते हैं 25% एंड 22%, क्या ईआर ग्रेटर देन आरई है? तो ये सिचुएशन में स्टॉक क्या होगा? ओवर प्राइस होगा। तो ईयर 2 आ सकता है, ईयर 2 आ सकता है। 24.2 को 22.2 के साथ कंपेयर करो, तो मुझे बताओ, कंपेयर करेंगे तो अगेन क्या हो रहा है? ईआर इज ग्रेटर देन आरई। तो क्या ये सिचुएशन में क्या P0 लेस देन IV0 होगा क्या? तो स्टॉक क्या होगा? अंडर वैल्यूड होगा, अंडर प्राइस होगा। अब ये सिचुएशन को कंपेयर करो तो क्या ईआर इज लेस देन आरई है क्या? हाँ, जहां पे ईआर ग्रेटर देन आरई होगा, लेस देन आ रही है, वो क्या हो जाएगा? ओवर वैल्यूड हो जाएगा। तो कौन से ईयर में स्टॉक आपका अंडर वैल्यू हो रहा है? तो क्या ईयर 2 एंड 3 में क्या स्टॉक आपका अंडर वैल्यू हो रहा है क्या? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन बी आएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन बी आएगा। आई होप यू गेट दिस पॉइंट क्लियर। अब एक सेकंड मुझे बताओ कि समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में तो ना बोलोगे। ये समझ में आया क्या आपको? अरे यू अंडरस्टूड दिस? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। Return on Unique Limited's share has a standard deviation of कितना परसेंट है? 25%। अगेंस्ट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कितना दिया हुआ है? 14%। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन मार्केट एंड स्टॉक ऑफ यूनिक लिमिटेड इज 0.8। कंप्यूट अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ यूनिक लिमिटेड शेयर। अभी आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। मैंने अभी एक फॉर्मूला रेखा के दिया, सिस्टमेटिक रिस्क इज इक्वल टू बीटा इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। ये फॉर्मूला यूज करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। करके बताओ कैसे आएगा। सबसे पहले तो बीटा फाइंड कर लो। बीटा कैसे फाइंड करोगे? आर इंटू 1.98% होगा। दीपांशी, दीपांशी चेक कर, कुछ गलत हो रहा है। पहले आर फाइंड कर लो। आर कैसे आएगा आपका? क्वेश्चन में क्या पूछा है? अनसिस्टमेटिक रिस्क पूछा हुआ है ना? हाँ वही तो है। ठीक है, आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। याद आ रहा है आपको? मैंने कल ही सिखाया था आपको ये। बताओ आर कितना दिया हुआ है? आर इज गिवन 0.8 और ये कितना दिया हुआ है? 25% इंटू कितना दिया हुआ है? 14%। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 1.43 आएगा। मैंने ये लिखवाया था बेटा, सिस्टमेटिक रिस्क इज इक्वल टू बीटा इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट।
मैंने ये लिखवाया था, सिस्टमेटिक रिस्क इज इक्वल टू बीटा इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। एक सेकंड दीपांशी, मुझे डिस्कस करने दे, बोला बाद में बताता हूँ, तू यहाँ ध्यान से सुन ले। पहले मुझे तो बीटा कितना आया, बीटा कितना आया, बट 1.43। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा कितना आ जाएगा, 1.43 आ जाएगा। बेटा आगे कैसे करेंगे, ये आ गया आपका बीटा। आपको फाइंड क्या करना है, कंप्यूट द अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ अनलिमिटेड अरे यूनिक लिमिटेड शेयर्स। मैं एक बार क्वेश्चन वापस रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा समझना जरूरी है। रिटर्न ऑन यूनिक लिमिटेड शेयर, रिटर्न नहीं, क्या लिखा हुआ है, रिटर्न ऑन रिटर्न ऑन यूनिक लिमिटेड शेयर हैज अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 25%। मतलब ये स्टैंडर्ड डिविएशन किसका दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है आपको यूनिक लिमिटेड के शेयर्स का, स्टॉक का दिया हुआ है। कितना परसेंट है, 25% है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, एज अगेंस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट इज 14%। मुझे तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट क्या हुआ, 14% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 14% दिया हुआ है। ओके आगे क्या लिखा हुआ है, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट बिटवीन मार्केट एंड स्टॉक ऑफ यूनिक लिमिटेड इज 0.80। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना दिया हुआ है, 0.80 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 0.80 दिया हुआ है। कंप्यूट अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ लकी लिमिटेड। आपको क्या फाइंड करना है, आपको लकी सॉरी यूनिक लिमिटेड का आपको यूनिक सिस्टमेटिक रिस्क फाइंड करना है। कल मैंने आपको एक और फॉर्मूला लिखवा के दिया था, नहीं लिखवा के दिया तो आप यहाँ पे लिख दोगे। मैंने कहीं बताया तो था, टोटल रिस्क को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। टोटल रिस्क इज इक्वल टू क्या होता है, सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन किसको रिप्रेजेंट करता है, कल मैंने एक थियोरेटिकल डिस्कशन में आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल रिस्क, विच इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन, which is equal to systematic risk plus unsystematic risk, which is equal to systematic risk plus unsystematic risk. Total risk, which is nothing but standard deviation, कल कहीं पे theoretical discussion में ये बात मैंने बताई थी, which is equal to systematic risk plus unsystematic risk, which is equal to systematic risk plus unsystematic risk. मुझे बताओ क्या सबसे पहले हमारे बीटा गया, क्या आ गया बीटा, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, बीटा आ गया। मुझे बताओ क्या इससे सिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा, क्या सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है, बीटा इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट। क्या आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट दिया हुआ है, क्या क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा सिस्टमेटिक रिस्क। क्या मिल जाएगा, सिस्टमेटिक रिस्क। अब मुझे तो फाइंड क्या करना है, यूनिक के शेयर्स का अनसिस्टमेटिक रिस्क फाइंड करना है। तो टोटल रिस्क, क्या यूनिक लिमिटेड के शेयर्स का टोटल रिस्क, मतलब क्या उसका स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, क्या कितना दिया हुआ है, 25%। कितना दिया हुआ है, 25%। ये जो 25% दिया है ना, उसको 22% कर देना। कितना कर दोगे आप, 22% कर दो, ताकि मैं वही देख रहा था, आंसर मैच नहीं हो रहा था। इसको 22% करो, वहां पे मिस्टेक है, उसको 22% कर दो, उसको 22% कर दो, उसको 22% करो। तो 22% क्या टोटल रिस्क है, यस। सिस्टमेटिक रिस्क क्या हमने फाइंड किया, सिस्टमेटिक रिस्क फाइंड कर सकते थे, कैसे फाइंड कर सकते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कितना है,
14% है, तो बताओ ये 14% है, इसको कैलसी पे मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, क्या 20.02% आ रहा है क्या आपका, चेक करो 22.02% आ रहा है क्या आपका, आ रहा है। तो मुझे बताओ अब टोटल रिस्क इज इक्वल टू क्या होता है, सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क हमने कितना फाइंड किया 22.02%, तो क्या इससे अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा क्या, कर लो माइनस। तो बताओ अनसिस्टमेटिक रिस्क कितना होगा, 22 माइनस 20.02 एंड विच इज नथिंग बट 1.98%, 1.98%। चेक कर लो क्या ये ऑप्शन दिया हुआ है, क्या आपके पास कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी। पहले बताओ समझ में आया तो मैं आगे बढ़ू, नहीं समझ में आया तो वापस एक बार रिपीट करूं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कल मैंने कहीं पे थियोरेटिकल डिस्कशन में ये बताया था, ये भी फॉर्मूला आपकी लिस्ट में ऐड कर दो कि टोटल रिस्क इज नथिंग बट सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क। टोटल रिस्क का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या आपके पास स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है क्या, मैंने वहां चेंज करवा दिया, स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, 22% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 22% दिया हुआ है। क्या मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है क्या, यस, कितना दिया हुआ है, 14% दिया हुआ है। आर दिया हुआ है क्या, यस, कितना दिया हुआ है, 0.80 दिया हुआ है। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि यूनिक लिमिटेड के शेयर्स का अनसिस्टमेटिक रिस्क फाइंड करो। मैंने कहा कि अनसिस्टमेटिक रिस्क फाइंड करो, मैंने कहा टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क। ये बात समझ में आ रही है क्या, अगर ये समझ में आता है तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आता है तो ना बोलो। मैंने कहा टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क। ओके, मैंने कहा ये तो पता है हमारे पास, क्या पता है, ये पता है। अगर ये पता चल जाए तो क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं क्या, यस। तो हमने पहले बीटा फाइंड किया, क्या फाइंड किया पहले, बीटा। ये बीटा का फॉर्मूला कल मैंने बताया था आपको, small r coefficient of correlation into standard deviation of stock divided by standard deviation of market। तो आपका बीटा कितना आ गया, 1.43 आ गया। तो मुझे बताओ सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, बीटा इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट। तो उससे मैंने क्या फाइंड कर लिया, मैंने फाइंड कर लिया सिस्टमेटिक रिस्क फाइंड कर लिया। वो कितना आया, 22.02% आया। अब मैंने इसी फॉर्मूला में इंटीग्रेट कर दिया। मुझे बताओ क्या टोटल रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, क्या यूनिक का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है क्या, ये टोटल रिस्क है। क्या सिस्टमेटिक रिस्क फाइंड कर दिया क्या, तो क्या अनसिस्टमेटिक रिस्क आएगा कि नहीं आएगा, कितना आ गया, 1.98%। अब बताओ समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, फटाफट। अथर्व बोल रहा है बीटा 1.25 आएगा, क्या मैंने गलत किया है क्या, जरा चेक कर लो, चेक कर लो गलत है क्या मेरा। 0.8 इंटू 25 डिवाइड बाय 14, नहीं बराबर है अथर्व, तेरा गलत है बेटा, वो बराबर ही 1.43 मैंने अभी कैलसी पे कैलकुलेट किया, 1.43 आ रहा है, 1.43 आ रहा है बेटा, 1.43 आ रहा है, करेक्ट है। हाँ सर, वहां भी चेंज होगा ना बीटा ऑफ स्टॉक। अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ओके 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 ओके, अगर तो मुझे चेंज करना है तो हर जगह चेंज करना पड़ेगा ना, मुझे चेंज करना है तो हर जगह चेंज करना पड़ेगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो ठीक है। ओके ओके अग्रीड। तो क्वेश्चन में कुछ मैंने ड्राफ्टिंग, ये क्वेश्चन मैंने ड्राफ्ट किया था, ड्राफ्टिंग में मिस्टेक हो गई है। ये क्वेश्चन मैंने ड्राफ्ट किया था, ड्राफ्टिंग में मिस्टेक हुई है, अग्रीड। आपको अप्रोच समझा, छोड़ दो, आंसर लिव इट, आंसर लिव इट। मैं समझ गया, यहां पे भी चेंज करना पड़ेगा ना, आई अग्रीड। ये क्वेश्चन मैंने ड्राफ्ट किया था, ड्राफ्टिंग में कुछ मिस्टेक हुई है, मैं आपका लेक्चर होने के बाद उसको रिजॉल्व कर लूंगा। लेकिन अप्रोच समझ में आ गया क्या, इंपॉर्टेंट अप्रोच है। हाँ करेक्ट है भाई, करेक्ट है अथर्व, करेक्ट है अथर्व बोल रहा है सर, देखा ना मेरा आंसर करेक्ट है। हाँ भाई तू करेक्ट, भाई तू करेक्ट। छोड़ो आंसर की, आंसर को मारो गोली। अप्रोच समझा, अप्रोच समझा तो हाँ बोलो तो मैं आगे बढ़ू। ये क्वेश्चन मैं ड्राफ्ट कर रहा था, तो हो सकता है कि ड्राफ्टिंग में मुझे एक आध दो जगह मिस्टेक होगी, मैं वही देख रहा था, जब मैं सोच रहा था वही सोच रहा था मैंने ड्राफ्टिंग में कहां मिस्टेक की है। करेक्ट है ना, अप्रोच समझ आ गया, चलो डन डन, आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है, चेक करो क्या दिया है। in a portfolio of company in a portfolio of company 20 lakhs have been invested in shares of Nippon Limited। किसमें इन्वेस्ट किया है, Nippon, which has expected return of 8%।
परसेंट के बाद फुल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए। ₹28 lakhs, 28 lakhs इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ जूम, ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, वापस रीड कर रहा हूं। इन अ पोर्टफोलियो ऑफ कंपनी 20 lakhs हैव बीन इन्वेस्टेड इन निप्पॉन लिमिटेड। निप्पॉन में, निप्पॉन करके कंपनी है, निप्पॉन में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, 20 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है। क्वेश्चन समझ लो ध्यान से, निप्पॉन में इन्वेस्ट कितना किया हुआ है, इट हैज बीन इन्वेस्टेड 20 लाख रुपीज, ओके, विच हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 8%। मुझे बताओ निप्पॉन का एक्सपेक्टेड रिटर्न भी दिया हुआ है, ये कौन से शेयर्स का दिया हुआ है, निप्पॉन का दिया हुआ है, कितना परसेंट है ये, 8%, ओके। आगे लिखा हुआ है, वहां पे फुल स्टॉप होना चाहिए, ₹20 lakhs हैज बीन इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ जूम लिमिटेड, ऐसा लिखना चाहिए। जूम लिमिटेड के शेयर्स में, जूम लिमिटेड के शेयर्स में कितना इन्वेस्ट किया है, 28 लाख इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया है, 28 लाख इन्वेस्ट किया है। उसका भी एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है, जूम का भी, जूम का भी दिया हुआ है 12.1%। कितना दिया हुआ है, 12.1%। करेक्ट है क्या, 12.1%। आगे लिखा हुआ है एंड ₹32 lakhs इन शेयर्स ऑफ डूम लिमिटेड। किस पे इन्वेस्ट किया है, शेयर्स ऑफ डूम में इन्वेस्ट किया है। 32 lakhs हैज बीन इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ डूम। 32 लाख इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया है, 32 lakhs। आगे क्या लिखा है, विच हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 11%। ये डूम का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, डूम का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ओ किसी ने तो आंसर भी दे दिया, वेरी गुड दीपांशी। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ डूम दिया हुआ है एंड विच इज गिवन 11%। कितना दिया हुआ है, 11%। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अरे यार ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो फाइंड कर सकते हो क्या, कैसे फाइंड करोगे, फॉर्मूला क्या है, 10.635%। करेक्ट है, दीपांशी का आंसर एकदम करेक्ट है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो फाइंड करना है, किसका रिटर्न फाइंड करना है आपको, पोर्टफोलियो का रिटर्न फाइंड करना है। तो बताओ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है, वेट्स ऑफ निप्पॉन मल्टीप्लाई बाय expected return of Nippon plus weights of Zoom multiply by expected return of Zoom plus weights of Doom multiply by expected return of Doom। करेक्ट है। अब वेट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल कितना फंड आपने इन्वेस्ट किया था, बताओ। निप्पॉन में 20 है, 28 है और 32 है, तो 20, 28 एंड 32। 20 प्लस 28 प्लस 32, बताओ टोटल कितना रहा है दीपांशी, टोटल कितना आया था, टोटल आया था 80 lakhs। कितना आया था, 80 lakhs। तो बताओ वेट्स कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है इसका, निप्पॉन का परसेंट कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8%। तो 8 कर दोगे, 8% प्लस, अभी कर सकते हो ना इसको बेटा, यहाँ पे ये अभी इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वेट्स ऑफ जूम कैसे करोगे, 28 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है जूम का, 1%। करेक्ट है आक्षी, करेक्ट है, 12.1% प्लस डूम का कितना है, 32। ये भी मैंने ड्राफ्ट किया था, इस वाले सब मैंने ड्राफ्ट किए थे। मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट दिया बताओ, कितना परसेंट है ये, एक्सपेक्टेड 11%। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, आंसर क्या 10.635% आ रहा है क्या, संस्कृति करेक्ट है, 10.65%, परफेक्ट है। चलो बाबा बस है, कल मैं आपको 10 एक क्वेश्चन और दे दूंगा, कुछ क्वेश्चन भी करवा दूंगा आपको, तो क्या इससे आपका ये खत्म। ओके
अच्छा 8 का कोई आंसर, कोई क्वेश्चन बच गया क्या? हाँ चेक कर लो क्या है क्वेश्चन। अच्छा मैंने देखा ही नहीं। तो 8 वाला आंसर, 8 का आंसर है, 8 का भी आंसर करेक्ट है, 8 का भी आंसर करेक्ट है। चलो हम लोग, मैं ये रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ।